है ए और बी, दो वेक्टर लिया है। तो इन दोनों वेक्टर का अगर हम ड्रॉ बनाते हैं इस तरह से, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर हो गया, या फिर इसको ए ले सकते हो, इसको बी ले सकते हो। ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, तो इनके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। तो अगर आपको इसको बताना है कि यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स हैं दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इनका जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह से होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। याद रखना स्केलर प्रोडक्ट में कॉस थीटा को लेना है और वेक्टर प्रोडक्ट जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आपका वेक्टर होगा वो क्रॉस के फॉर्म पे सॉल्व होगा और उसका आंसर आएगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे स्केलर के लिए आता है ए बी कॉस थीटा और वेक्टर के लिए आता है ए बी साइन थीटा। इस दोनों फॉर्मूले जो है आगे क्लासेस में यूज आएंगे। इसके बाद मैं क्वेश्चन बताऊंगी सॉल्व करने के लिए। हाँ, कुछ कंडीशन है यहाँ पे। यहाँ पे कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन, इफ two vectors are mutually perpendicular, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, जैसे कि आपका ये हो गया ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे जो बी वेक्टर है वो ए पे परपेंडिकुलर है और ए वेक्टर बी पे परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे आपका कंडीशन लगता है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका जो आंसर होता है या उनका जो मैग्नीट्यूड आता है वो 0 आता है। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो 0 आता है। मतलब अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे जो दोनों वेक्टर्स हैं दोनों ही स्केलर वेक्टर हैं। ठीक है, तो स्केलर वेक्टर के लिए आपको डॉट यूज करना है और जैसे कि यहाँ पे बताया है गया है कि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर का मतलब हुआ कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर वो 90 डिग्री बनाते हैं तो यहाँ पे आपको थीटा के प्लेस पे 90 डिग्री पुट करेंगे, ये आएगा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो यहाँ आ गया आपका ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी इंटू 0 या ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ये निकलेगा आपका परपेंडिकुलर के लिए। आया समझ में? इस कंडीशन से अपन क्वेश्चन बनाएंगे, अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे, इसलिए मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। यस मैम। यस मैम। यस मैम। हाँ, इसके बाद आपका सेकंड कंडीशन जो है कि अगर दो स्केलर वेक्टर अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दोनों स्केलर वेक्टर परपेंडिकुलर थे और यहाँ पे दोनों स्केलर वेक्टर जो होंगे या स्केलर प्रोडक्ट बोल सकते हो, स्केलर प्रोडक्ट आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो पैरेलल होते हैं तो क्या होगा? देखो, परपेंडिकुलर पे तो 90 डिग्री बनाते हैं, पैरेलल कब होगा? इस तरह से। एक दूसरे के पैरेलल का मतलब दोनों वेक्टर इस तरह से होंगे, मतलब कि उनके बीच में कोई भी एंगल नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे दो केस लेते हैं। फर्स्ट लेंगे
इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है। और दूसरा लेंगे थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब कि अगर वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे पे आ जाते हैं तो भी वो एक दूसरे के बराबर हैं, और एक दूसरे के ऊपर लिखते हैं जो भी एक दूसरे के बराबर है। तो पैरेलल पे हम इसके लिए लेंगे 0 डिग्री और इसके लिए लेंगे 180 डिग्री। ठीक है। और रही बात स्केलर प्रोडक्ट की, तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए आपका फॉर्मूला ये वाला लगता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो आंसर कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ आ गया 1, मतलब कि ए डॉट बी इज इक्वल टू आ गया ए बी। किसके लिए, इसके लिए सेकेंड 180 डिग्री है ना। 180 डिग्री के लिए ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी, और थीटा के प्लेस पर आ गया आपका कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू होता है -1, यहाँ आ जाएगा ए बी ब्रैकेट में -1 या माइनस ए बी। तो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी और पैरेलल के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगी। ये दोनों के बाद ही अब मैं क्वेश्चन बताऊंगी कैसे क्वेश्चन बनेगा। चलिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बता रही हूँ। इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि इफ ए इज इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस k एंड b इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस k। ठीक है, ये बोल रहा है इफ टू वेक्टर a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो आपको सॉल्यूशन पे क्या फॉर्मूला लगाना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। अगर क्वेश्चन पे पूछा गया है कि दो वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा याद रखना ये फॉर्मूला लगेगा, है ना। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि आपको ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को यहाँ पे रखना है और उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और इसके अलावा उसका आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, अगर वो 0 आता है तो ही वो परपेंडिकुलर है, और अगर 0 नहीं आता है तो परपेंडिकुलर नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे आई माइनस 2j प्लस k इंटू 2i प्लस j माइनस k। सॉल्व करेंगे, i का 2i से मल्टीप्लाई होगा, i इंटू 2i माइनस प्लस माइनस 2j इंटू j प्लस माइनस माइनस k इंटू k। यहाँ आ जाएगा 2 1 जा 2, i इंटू आई 1 माइनस 2 1 जा 2, j इंटू j 1 माइनस 1 इंटू 1 k इंटू k 1। ये आगे 2 में से 2 गया 0 -1 इक्वल टू -1। अगर यहाँ पे आंसर -1 आया है तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये आपका परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं 0 आ जाता तो ही वो आंसर जो है आपका परपेंडिकुलर होता। और क्वेश्चन में बता रही हूँ,
ठीक है, यहाँ पे एक वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस k, और b की वैल्यू रखेंगे 2i माइनस 4j प्लस 8k, और इसको बताना है परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a डॉट b इज इक्वल टू a की वैल्यू डॉट b की वैल्यू। ये वैल्यू रखा, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4 प्लस माइनस माइनस 3 4 जा 12 प्लस 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 1 8 जा 1, 12 से 4 गया -8 और ये +8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ पर 0 आ गया, दैट मीन्स ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है, 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड 2i माइनस j प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, और इसमें बताना है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए, और यहाँ पे आपको p की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे दिया है एक टर्म आपको p, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट b 2i प्लस 2j प्लस 3k डॉट 2i माइनस j प्लस k। ये हो गया। कंडीशन ये था कि a डॉट b 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हम इन दोनों वैल्यू के जस्ट इक्वल पे 0 ले लेंगे, क्योंकि यही कंडीशन होता है परपेंडिकुलर के लिए। अब आपको इसको सॉल्व करके 0 के इक्वल लेके सॉल्व करना है। तो आप जब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 2 जा 4, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस 2 1 जा 2, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 4 में से 2 गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, या p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -2। तो यहाँ पर क्वेश्चन पे था कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको p का वैल्यू फाइंड करना था। तो हमने यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई किया और p की वैल्यू को निकाल लिया। एक आपको मैं पैरेलल वाला एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, पैरेलल वाला क्वेश्चन। यहाँ पे गिवन है एक का वैल्यू 3i प्लस 6j प्लस 9k, और b का वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k। तो इसका हमको निकालना है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है या नहीं। ठीक है, तो पैरेलल के लिए आपको निकालना रहता है क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का। यहाँ पर आप लगाएंगे इस तरह से क्रॉस की वैल्यू निकालने के लिए, कल मैं एक्सप्लेन की थी i j k। इसके बाद यहाँ पे एक ही सारे कोफिशिएंट लिखेंगे। एक ए में i का कोफिशिएंट है 3, j का कोफिशिएंट है 6 और k का है 9। सेम एज यहाँ पे 1 2 और 3। अब यहाँ पे हमको निकालना है i का वैल्यू। तो i का वैल्यू निकालने के लिए आप i की वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे और ये चारों वैल्यूज को यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से 6293 प्लस j की वैल्यू निकालने के लिए आपको लिखना है k और i का वैल्यू। तो k की वैल्यू हो गई 93 और i की वैल्यू हो गई 31 प्लस k का वैल्यू निकालने के लिए इसको नेग्लेक्ट करेंगे और सिर्फ i और j का वैल्यू लिखेंगे 31
6 2। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे यहाँ पे, 6 3 जा 18, बीच में लगेगा माइनस का साइन, 9 2 जा 18 प्लस j, 9 1 जा 9 माइनस 3 3 जा 9 प्लस k, 3 2 जा 6 माइनस 1 6 जा 6, कितना आ गया, I इंटू 0 प्लस j इंटू 0 प्लस k इंटू 0। ये आ गया आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। आ रहा समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बनाओगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बता रही हूँ यहीं पे, उसके बाद बनाना। चलो ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे ही एक्सप्लेन कर दूंगी, वहीं पे सेंड कर रही हूँ क्वेश्चन। दो 3 क्वेश्चन सेंड करूंगी, बना के मुझे सेंड कर, ठीक है? yes, ma'am. Yes, उसके ma'am. बाद ये Yes, ma'am. चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल से अपन नया चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है? मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे कल से। लेफ्ट कर सकते हो।